महाराजा बाली की रहस्यमयी गुफा बहुत समय पहले दक्षिण भारत के घने जंगलों में महाराजा बाली का राज्य था। महाराजा बाली अपनी वीरता, उदारता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी, लेकिन एक रहस्य उनकी प्रसिद्धि के साथ जुड़ा हुआ था। कहते थे कि महाराजा बाली हर अमावस्या की रात एक गुप्त गुफा में जाते हैं और वहां से उनके खजाने का एक हिस्सा गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि यह गुफा कहाँ है और महाराजा वहां क्यों जाते हैं। रहस्य का आरंभ महाराज के सेनापति वीरधनु ने इस बात पर ध्यान दिया। सेनापति को विश्वास था कि महाराजा बाली की यह हरकत किसी बड़े रहस्य से जुड़ी है। वीरधनु ने एक योजना बनाई। उन्होंने महाराज का पीछा करने का निश्चय किया। अमावस्या की रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, महाराजा बाली अपने महल से निकले। वीरधनु चुपचाप उनकी परछाई की तरह पीछे पीछे चलने लगे। गुफा का प्रवेश महाराजा बाली एक अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर के पास जाकर उन्होंने किसी मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र सुनते ही पत्थर अपने आप खिसक गया और एक गुफा का द्वार खुल गया। बाली ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। वीरधनु ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर धीरे से गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर सोने के खंभे और रत्न जटित मूर्तियां थीं। बीच में एक विशाल दीप जल रहा था, जिसकी रोशनी पूरी गुफा को जगमगा रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गुफा के बीचों बीच एक रहस्यमयी तख्त पर एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। सत्य का पर्दाफाश महाराजा बाली ने वृद्ध तपस्वी के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आज आपकी आज्ञा का अंतिम चरण पूरा करने आया हूं। वृद्ध तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, समय आ गया है बाली। तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिसके लिए तुमने वर्षों तपस्या की है। वीरधनु यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे और अधिक जानने के लिए थोड़ा और आगे बढ़े। तभी महाराज ने वृद्ध तपस्वी को एक स्वर्ण पात्र सौंपा, जिसमें कोई रहस्यमयी तरल था। तपस्वी ने उसे पीते ही जोर से हंसते हुए कहा, अब यह शक्ति मेरी हो गई। तुमने मुझे अमर बना दिया। यह सुनकर वीरधनु को सारा षड्यंत्र समझ आ गया। वृद्ध तपस्वी असल में एक दुष्ट तांत्रिक था, जिसने महाराजा बाली को अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल किया था। अंतिम संघर्ष, वीरधनु ने तुरंत बाहर निकलकर गुफा का द्वार बंद करने की योजना बनाई। उन्होंने गुफा के बाहर पड़ा एक भारी पत्थर गुफा के द्वार पर खिसका दिया। अंदर फंसे महाराजा और तांत्रिक को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तांत्रिक क्रोध में चिल्लाता रहा, लेकिन वीरधनु ने उसकी एक न सुनी। गुफा के बाहर आकर वीरधनु ने पूरी कहानी प्रजा को सुनाई। गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। महाराजा बाली को बचाने का प्रयास विफल रहा, लेकिन उनके बलिदान ने उनके राज्य को उस तांत्रिक के प्रकोप से बचा लिया। आज भी उस गुफा को बाली की गुफा कहा जाता है और लोग उसकी रहस्यमय कहानियों को सुनते हुए सोचते हैं कि क्या कभी कोई उस गुफा को खोल पाएगा। यह कहानी न केवल एक राजा की वीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई का सामना करने का साहस होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो।